क्या आप जब भी किसी से बात करते हो तो वो आपकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सामने वाले का आपकी बातों पर ध्यान ना देने का मतलब ये नहीं है कि आप बोरिंग हो। बस आपको बात शुरू करना, उसे कंटिन्यू रखना और एंड करने की ट्रिक्स नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में हम 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताएंगे जो आपको हर कॉन्वर्सेशन का किंग बना देगी, चाहे वो फर्स्ट इंप्रेशन हो, इंटरव्यू हो या डेट। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, मिररिंग टेक्निक। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिलते हो और सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में वो इंसान आपको बहुत अपना अपना सा लगने लगता है? आपकी वाइब उससे मैच होने लगती है, चाहे उसने आपसे डायरेक्टली बात भी ना करी हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजी की मिररिंग टेक्निक है, जिसे सीक्रेट एजेंट से लेकर सेल्समैन तक सभी बिना किसी को फील करवाए अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग अपनी तरह दिखने, बिहेव और बातें करने वाले लोगों से नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं। मिररिंग टेक्निक का मतलब सिर्फ किसी की तरह प्रिटेंड करना नहीं होता, बल्कि सामने वाले इंसान को इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस करने के लिए अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। जैसे अगर सामने वाला धीरे बोल रहा है तो आप भी धीरे धीरे बोलो। अगर वो लीन करके सुन रहा है तो आप भी थोड़ा सा लीन करो। हमारे ब्रेन को फेमिलियरिटी पसंद है, इसीलिए जब भी आप किसी के जैसा बिहेव करते हो तो सामने वाले को लगता है कि ये तो अपने जैसा है यार, और उसका आप पे ट्रस्ट बढ़ता है। तो अगली बार जब भी आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहो तो उसकी टोन, पोस्चर और बिहेवियर को नोटिस करो और उसे मिरर करो। सामने वाला इंस्टेंटली आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। एक बार आपने मिरर करना सीख लिया, फिर कॉन्वर्सेशन में आता है पॉज करना। रूल नंबर 2, द पावर ऑफ पॉज। अगर आप सोचते हो कि ज्यादा बोलने से आप ज्यादा स्मार्ट लगोगे तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो, क्योंकि किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में एक छोटा सा पॉज एक लाउड स्पीच से ज्यादा पावरफुल होता है। पॉज आपकी बात को स्ट्रॉन्ग और आपकी प्रेजेंस को सॉलिड बनाता है और सामने वाले को आपकी बात सही से समझाने का एक मोमेंट भी देता है। जब कोई लगातार बोलता रहता है तो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो बस एक नॉइज बनकर रह जाता है। और वहीं जब उनकी बातों के बीच में पॉज आ जाता है तो वो नॉइज की जगह एक इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट बन जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन साइलेंस को हमेशा सीरियसली लेता है। किसी भी की पॉइंट, पंच लाइन, इंपॉर्टेंट बात को बोलने से पहले लिया गया एक शॉर्ट पॉज उस बात को और ज्यादा सीरियस, सस्पेंसफुल और इम्पैक्टफुल बना देता है। जैसे कि जाकिर खान जब भी वो बात करते हैं, चाहे स्टैंड अप कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो या नॉर्मल किसी से बात कर रहे हो, वो अपनी हर बात को एक परफेक्ट पॉज के साथ कंटिन्यू और खत्म करते हैं, जो हम सभी को बहुत पसंद आता है। अब आपको पॉज कब लेना चाहिए? जब बात बहुत इंपॉर्टेंट हो, सस्पेंस बनाना हो, टॉपिक चेंज करना हो और इमोशन बिल्ड करना हो। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखो, पॉज अचानक से नहीं होना चाहिए, एक रिदम के साथ होना चाहिए। जब आप बोल रहे हो तब पॉज लेना जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है जब सामने वाला बोल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? ये नेक्स्ट ट्रिक है एक्टिव लिसनिंग। व्हेन वी लिसन वी हियर समवन इनटू एग्जिस्टेंस। सबसे बड़ा सच ये है कि लोग आपकी बातों को समझने के लिए नहीं, बल्कि बस रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। और आपको भी पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइनली आपकी बात सुन भी रहा है या नहीं। आपकी स्पीकिंग स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप कभी भी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाओगे। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सुनना भी होता है। जरा सोचो, आप किसी से बात कर रहे हो और वो इंसान आपकी तरफ देख रहा है, नॉड कर रहा है, आपकी बातों के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन भी दे रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा कि ये मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है। क्योंकि एक्टिव लिसनिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक एटीट्यूड है। और जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तब आप सिर्फ स्पॉन्ज की तरह अब्सॉर्ब नहीं करते, बल्कि आप एक ट्रैम्पोलिन बन जाते हो। सुनते हो, रिएक्ट करते हो
और सामने वाले की बात को और ऊपर ले जाते हो और सामने वाला इंसान आपसे खुलकर बात कर पाता है। इस तरह सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं होती बल्कि कनेक्शन बनते हैं। एक्टिव लिसनिंग के बाद आता है इमोशंस को समझना, जो कि चौथा पॉइंट है, इमोशनल लेबलिंग। नेम इट टू टेम इट। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बात करते वक्त अचानक ही सामने वाला इंसान गुस्सा हो गया या हंसी हंसी में सिचुएशन एकदम ऑकवर्ड हो गई? वेल, ये मूड स्विंग्स तो बिल्कुल नहीं होते, बल्कि ये अनस्पोकन इमोशंस होते हैं। और अगर आप उन इमोशंस को सही से आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन भी कनेक्शन बन सकती है। बस उन इमोशंस को लेबल कर दो, मतलब सामने वाला जो भी रिएक्ट कर रहा है उस इमोशन को वर्ड्स में डाल दो। जैसे लगता है आपको ये अनफेयर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे आप पास्ट एक्सपीरियंस का प्रेशर फील कर रहे हो, शायद आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हो। ऐसा करने से सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप उन्हें वाकई दिल से समझ रहे हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप इमोशंस को नाम देते हो तो आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है और इमोशनल ब्रेन काम महसूस करने लगता है। UCLA की स्टडीज से पता चला कि फीलिंग्स को वर्ड्स में डालने से दिमाग शांत हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट ट्रिक की, एंकरिंग कॉन्फिडेंस। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन वेयर इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब हर सवाल का जवाब पता होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना कि सामने वाले लोगों को लगे कि इसके अंदर कुछ तो बात है। जैसे एक स्ट्रेट पोस्चर, आई कांटेक्ट करना, एक स्टेबल वॉइस को मेंटेन करना। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो बिना कुछ बोले ही आपको कॉन्फिडेंट होने का सिग्नल देती है। और जब आप इन्हें रिपीट करते हो तो ये एक एंकर बन जाती है, एक इमोशनल ट्रिगर जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस एक्टिवेट करता है। एंकरिंग कॉन्फिडेंस की टेक्निक एथलीट्स हर मैच से पहले यूज करते हैं, स्पीकर स्टेज पे जाने से पहले करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोग फेक नहीं कर रहे होते, बल्कि ये बस अपना कॉन्फिडेंस ऑन कर रहे होते हैं। तो आप जब भी किसी मीटिंग, मैच या डेट पर जाओ तो अपनी बैक स्ट्रेट रखो, गहरी सांस लो, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट करो और अपने उस कॉन्फिडेंट वर्जन को जगाओ जो ऑलरेडी जीत रहा है। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस को एंकर कर लेते हो तब आप रेडी फील करने का वेट नहीं करते, बल्कि आप डिसाइड करते हो कि आप रेडी हो। अगर ये वीडियो ने आपके लाइफ में जरा सी भी वैल्यू ऐड की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है प्लीज उस पे क्लिक करके अपने आप को एडुकेट करो।